कहानी 1। खूनी झील का रहस्य। गांव के पास एक झील थी जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लोग कहते थे कि झील की सतह से एक डरावनी लाल रोशनी निकलती है और जो भी उसे देखता है उसका अंत हो जाता है। एक दिन अजय नाम का निडर युवक, जिसने हमेशा खुद को बाकी लोगों से बेहतर समझा, उस झील के रहस्य को जानने का ठान लिया। अजय की दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस झील से दूर रहना। वहां जो भी गया उसने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अजय ने अपनी दादी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, ये सब तुम्हारे डर और कहानियां हैं। मैं डरता नहीं हूँ। अजय अपने बैग में टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर झील की ओर चल पड़ा। रात के समय झील की ओर बढ़ते ही अजय ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो रही है और उसके कदमों की आवाज भी गूंजने लगी है। जैसे ही वह झील के करीब पहुंचा, उसे दूर से लाल रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा, क्या सच में ये वही रहस्यमयी रोशनी है? अजय ने हिम्मत जुटाई और झील के किनारे बैठ गया। अचानक झील की सतह में हलचल होने लगी और उसके सामने पानी से एक छाया प्रकट हुई। उस छाया की आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तू यहाँ क्यों आया है, अजय? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? अजय ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं इस झील के रहस्य को जानना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या है जो लोगों को डरा देता है। छाया ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, जो लोग घमंड और बिना सोच विचार के यहाँ आते हैं, उन्हें मैं अपने लालच का शिकार बनाता हूँ। लेकिन अगर तू सचमुच बहादुर है तो तुझे मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। अजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। छाया ने कहा, मेरी पहेली का जवाब दे, वरना तेरा भी अंत यही होगा। पहेली थी, क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई देख नहीं सकता, और अगर इसे खो दो तो जीवन का अंत हो जाता है? अजय ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अचानक उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। आशा ही वह चीज है जो इंसान को जीने की वजह देती है। उसने छाया को जवाब दिया, आशा जो दिल में बसती है पर जिसे हम देख नहीं सकते। छाया कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, तूने सही जवाब दिया। तुझे जाने की इजाजत है, पर याद रख, हमेशा अपने अहंकार को नियंत्रित रखना। अचानक छाया गायब हो गई और लाल रोशनी भी बुझ गई। अजय ने राहत की सांस ली और दौड़कर गांव की ओर भागा। उस दिन के बाद उसने कभी किसी चीज को हल्के में नहीं लिया और दूसरों की बातें सुनना सीखा।